Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 6. Express the following in tabular form. हमने इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है. पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक जो सेट्स गिवन है हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट पार्ट है ए है सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 7. नेचुरल नंबर लिखने बिटवीन 2 और 7 के बीच में हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं बच्चों. 2 भी नहीं लिखना है और 7 भी नहीं लिखना, इन दोनों के बिटवीन में लिखना है. इनकी लोअर और अपर लिमिट बताई गई है. ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे सेट ए आ जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 7. नेचुरल नंबर 2 के बाद नेचुरल नंबर क्या होता है? 3, फिर 4, 5 और 6 ये आ जाएंगे. 2 भी नहीं लिखना और 7 भी नहीं लिखना, तो हमारे पास आएगा 3, 4, 5 एंड 6 आ जाएगा. ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ गई. फर्स्ट पार्ट था. सेकंड है सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10. अब स्टूडेंट आपको इवन, ऑड और नेचुरल नंबर इनके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, अब हमने ऑड नंबर लिखने हैं जो 10 से लेस हों. ठीक है, ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ऑड नंबर जो स्टार्ट होते हैं हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, ये सेट बी है ना, बी इज इक्वल टू, ये बी इज इक्वल टू, तो हमने यहाँ पे लिखना है बी इज इक्वल टू ऑड नंबर. यहाँ लिमिट नहीं बताए, सिर्फ लेस देन 10 कहा है, तो स्टार्ट 1 से होते हैं. 1, 3, 5, 7 और 9. ये आ जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाएगा. लेस देन 10 लिखना है, ये ऑड नंबर है. थर्ड पार्ट है C इज इक्वल टू X. X इज अ कलर ऑफ रेनबो. ठीक है, अब कलर ऑफ रेनबो लिखना है. ठीक है, कलर ऑफ रेनबो, कलर ऑफ रेनबो लिखने हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना. ठीक है, कलर ऑफ रेनबो कौन कौन से आते हैं? एक स्टूडेंट वायलेट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने अच्छी तरह स्टार लगा लेना. इंडिगो, फिर रेनबो में ब्लू होता है, ग्रीन भी होता है कलर, येलो कलर भी होता है, ऑरेंज और रेड. ठीक है स्टूडेंट, यही कलर लिखने हैं, इनसे हट के नहीं लिखने. जो रेनबो में कलर होते हैं हमने वही लिखने हैं, इसके अलावा कलर नेम नहीं लिखने. ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन. इनको हमने डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में लिखना है. तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन. इनको स्टूडेंट हमने डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में करना है, डिस्क्राइब करना है. इनको हमने डिस्क्राइब करना है. फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ और यू. अब देखो ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? ठीक है, इनको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है. ये क्या है? ये सेट ऑफ वॉवल्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे. ठीक है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स लिख देंगे. ठीक है, तमाम वावल्स यही होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू वावल का सेट है, तो हमने सिर्फ इनको ये लिख देना है सेट ऑफ वावल. तो ये जो फॉर्म होगी ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी. सेकंड है बी इज इक्वल टू मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर. ठीक है, ये हमें गिवन है, तो ये क्या है? ये सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स हैं. ठीक है, 4 मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर. ये क्या है? बी इज इक्वल टू, ये हम इस तरह लिखें, ब्रैकेट से नहीं लिखेंगे, सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स हैं. ये फैमिली
मेंबर्स हैं, ठीक है। मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर ये हमारे फैमिली मेंबर्स में आ जाता है। थर्ड पार्ट है C इज इक्वल टू 1, 4, 9 और 16। 1, 4, 9 और 16 ठीक है। ये क्या है? 1, 4, 9 और 16 ये सेट ऑफ स्केयर नंबर्स हैं, ठीक है। देखो 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ स्केयर नंबर्स लेस देन 25, ठीक है। स्केयर नंबर्स हैं लेस देन 25 से कम जो है स्केयर नंबर्स का सेट है। ये हम इसको भी लिखेंगे C इज इक्वल टू। फोर्थ पार्ट है D इज इक्वल टू 25, D इज इक्वल टू 25, ठीक है। फोर्थ पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अब देखो 25 क्या है कि 25 का स्केयर है, तो हम लिखेंगे D इज इक्वल टू सेट ऑफ स्केयर ऑफ 5, ठीक है, सेट ऑफ स्केयर ऑफ 5। ये जो 5 है उसका स्केयर का सेट है। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, लुक एट द फॉलोइंग सेट्स। कुछ हमें सेट्स गिवन है। सेट ए है सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 8 to 20। सेट ए है पॉजिटिव इंटीजर हैं ऑड 8 और 20 के बीच। सेट बी है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 8 and 20। सेट सी है प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 and 20। और डी है एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 8 to 20 और x जो है मल्टीपल ऑफ 7 है। ये हमें कुछ सेट्स गिवन है, नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, हमने उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट है राइट C and D इन टेबुलर फॉर्म। सबसे पहला पार्ट है C और D को, ये जो ऊपर सेट गिवन है C और D, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन गिवन है और नीचे आंसर गिवन है, हमने इनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट पार्ट है राइट C and D इन टेबुलर फॉर्म। C और D को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अच्छा सेट C क्या है पहले पढ़ते हैं। सेट C हमें गिवन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर होते हैं जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, 1 और अपने आप ही होते हैं 8 और 20 के दरमियान। अब 8 के बाद स्टूडेंट आता है 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 13 15 प्राइम नंबर नहीं है, 17 और 19, ठीक है, 20 के बीच में लिखना है। इसमें बी की बात हो रही है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 8 and 20। तो सेट बी आ जाएगा स्टूडेंट, इवन नंबर लिखने हैं 8 और 20 के बीच में। इवन नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, डी पार्ट लिखना है, सी और डी के एलिमेंट। डी है एक्स व्हेन एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 8 to 20। 8 और 20 के दरमियान ऐसे पॉजिटिव नंबर लिखने हैं जो मल्टीपल ऑफ 7 हो, ठीक है। 8 और 20 के दरमियान एक ही डिजिट ऐसा है 14, ठीक है, जो 7 पे डिवाइड होता है। 8 और 20 के बीच में आता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। लेकिन एक ही टेबल ऐसा, एक ही डिजिट ऐसा है जो कि 7 पे डिवाइड होता है। ये तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट C and D के टेबुलर फॉर्म में लिखना था। सेट ऑफ एलिमेंट कॉमन इन A and B। A और B में कॉमन लिखने हैं। पहले हम सेट A के एलिमेंट लिखते हैं स्टूडेंट। सेट A के एलिमेंट क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर 8 और 20। 8 और 20 के दरमियान ऑड पॉजिटिव नंबर ये हो गया 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो गया। फिर B सेट के एलिमेंट लिखेंगे। सेट B के एलिमेंट हैं हमारे पास, सेट A एंड C के एलिमेंट। सेट A और C के एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो C के एलिमेंट कौन से हैं यहाँ पे? C के एलिमेंट है प्राइम नंबर बिटवीन 8 and 20। 8 और 20 के बीच में प्राइम नंबर कौन से हैं? 11, 13, 17 एंड 19। ये हो गया। अब इसमें जो हमने फाइंड करना था ना, इसमें जो बेसिक चाहिए था, कॉमन निकालने थे। क्या निकालने थे?
कॉमन एलिमेंट ए एंड सी, यहाँ लिखेंगे कॉमन एलिमेंट्स ए एंड सी। ए और सी के बीच में कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है? एक स्टूडेंट देखो 11 इसमें भी है, 13 है, 17 है और 19 है। 11, 13, 17 और 19, तो हम लिखेंगे 11, 13, 17 एंड 19। ये थर्ड पार्ट था ना। फोर्थ पार्ट है डिटरमाइन द सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम कॉमन इन ए एंड बी, इन ए एंड बी। ए और बी में हमने कॉमन लिखना है। ए के तो एलिमेंट स्टूडेंट वही होंगे जो पहले लिखे हैं 9, 11, 13, 15, 17 और 19। एंड बी के एलिमेंट क्या होंगे? बी के एलिमेंट है यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 8 एंड 20। 8 और 20 के बीच में इवन नंबर 10, 12, 14, 16 और 18। अब हमने इनमें निकालने हैं कॉमन एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों में कॉमन निकालने हैं। हम यहाँ लिखेंगे कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, ए एंड बी। ए और बी में कॉमन एलिमेंट देखो 9 इसमें है, इसमें नहीं है, 11 है, इधर नहीं है, 13 इधर नहीं है, 15 नहीं है, 17 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कॉमन। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, द गिवन सेट ए एंड बी रिप्रेजेंट द सेम सेट। ए और बी में दो में सेम सेट्स है विद डिफरेंट नोटेशन है। राइट द मिसिंग एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक में पूरे हैं और एक में मिसिंग है। हमने मिसिंग एलिमेंट बताने हैं स्टूडेंट। अब देखो सेट ए है लेटर्स ऑफ द वर्ड लाहौर, LAHORE, तो स्पेलिंग कौन सी गिवन है? सेट बी में गिवन है एल, ये ए गिवन है, एच गिवन है, आर और ई। देखो एल नहीं है, यहाँ पे एल मिसिंग है, ए भी है, एच भी है और ओ मिसिंग है, ठीक है। ये दोनों सेट हैं, इसमें लाहौर है और इसके यहाँ पे लेटर्स लिखने थे, तो इसमें एल और ओ मिसिंग था, वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट है एक्स मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले मंथ। एक है अप्रैल है और दूसरा कौन सा है बच्चों? अगस्त है। अप्रैल है, दूसरा अगस्त है, ठीक है। यहाँ पे ए से स्टार्ट होने वाले हैं और यहाँ पे ए से स्टार्ट होने वाले कौन से? एक अप्रैल है और दूसरा अगस्त हो गया। थर्ड पार्ट है एक्स इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर लिखना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर स्टूडेंट एक ही है, 0 आता है। फिर है 5, 10, 15 एंड 20। एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ, ये किसके मल्टीपल हैं? मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल है, ठीक है, लेस देन 25। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक बनाया है। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।